तो स्मॉल कंट्री है, इसने इसका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, वो इंक्रीज किया, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से जो फैक्टर जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज था एक्स, लेबर अबंडेंट था वो कंट्री, इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, एक्स इंप्रूव कर गया, और फिर की थ्योरी में अप्लाई होके तो उसने दैट कंट्री गॉट बेटर ऑफ बाय दिस बायलैटरल ट्रेड। और फिर ये था उसका कि जो पहले ई पॉइंट पे उसकी कंजम्पशन थी, अब इम्प्रूव हुई, जेड पॉइंट पे गई, और जेड पॉइंट पे अब देखें तो ये इसकी कंजम्पशन है 120 एक्स कंजम्पशन है, और प्रोडक्शन है 260। ठीक है, तो 260 माइनस 120 कितने बने? 140। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो कि 150 बन जाते हैं। तो ये 150 जो है यूनिट्स, ये इसकी एक्सपोर्ट है। इसी तरह से 10 यूनिट्स उसकी प्रोडक्शन है वाई की, कंजम्पशन 160 वाई, तो 160 माइनस 10 150, तो ये 150 वाई उसकी इंपोर्ट है। So in this way that small country got better off by the application of this Rybczynski theorem। ठीक है, अब ये तो थी थ्योरी जो साल्वाटोर ने एक्सप्लेन किया कि जी ये है, और इस तरह से ये कंट्री जो है ये बेटर ऑफ हो गया, और इसकी जो इसको बेनिफिट मिला, गेन हो गया इसका 150x और 150y जो है, ये इसका रिलेटिव प्राइस लाइन थी PB इक्वल टू 1, और इसको गेन हुआ, और इसकी वजह से ये फिर बेटर ऑफ है। ठीक है, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इस फिगर में? ये क्लियर है तो फिर मैं आपको इसकी जो एम्पिरिकल जो एक्चुअल स्टोरी है वो बताता हूँ कि एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है। क्लियर अर्शी है? इशरत क्लियर है? ये किधर सो गई दोनों जाके? कोमल आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ये अर्शी किधर गायब हो गई? अच्छा जी, अब ये यस तो थी, सर। ओके, ये तो थी थ्योरी के स्मॉल कंट्री गॉट बेटर ऑफ बाय म्यूचुअल ट्रेड। मगर एक्चुअली होता ही है कि स्मॉल कंट्री डोंट हैव मच लेबर। अगर उसकी लेबर एफिशिएंट भी हो जाती है, अगर वो ज़्यादा मशीन भी इंपोर्ट कर लेता है, और उसकी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव कर जाती है, सो बट स्टिल जो एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? दैट यू आर एक्सपेंडिंग योर प्रोडक्शन which will help you to decrease your average cost, and ultimately you will get better off in trade by becoming more competitive। जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है, और फिर आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड अगेंस्ट योर कंपेटिटर्स। ऐसे ही है सनात? यस सर। मगर जो स्मॉल कंट्री केस है उसमें फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि आप अगर एक स्मॉल कंट्री है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर सकता, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम रहती है। अब दुनिया में देखें जितने भी ये स्मॉल कंट्रीज हैं, उनको वर्ल्ड कमोडिटी ट्रेड में कॉम्पीट करना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर 1 बाय 1 कंट्रीज में आपको बताऊं, मालदीव है, मालदीव कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट नहीं करता। सर्विसेज में देखें तो टूरिज्म है, और टूरिज्म उसके यहाँ इसलिए है क्योंकि वो नेचुरली ब्यूटीफुल है, और उसके जो हैं
सी जो हैं बीचेस वो ग्रीन कलर के हैं नेचुरली, वैसे तो ब्लू कलर के होते हैं ना, मगर यहाँ पे जो मालदीव के बीचेस हैं वहाँ पे वो एक ग्रीन कलर का बहुत ही माइक्रो कंटेंट होता है वाटर में, जिसकी वजह से उसको देखा जाए तो वो ग्रीन कलर का वो लगता है बीच और पानी जो है उसका। और उसको वो फिर जो वो होता है ना फ्लोरा फोना वगैरह, उसको वो मेंटेन भी करते हैं मालदीवियन। तो उनके ग्रीन बीचेस हैं जिसकी वजह से उनको एक नेचुरली एक कंपैरेटिव एडवांटेज है, और अदरवाइज कमोडिटी वो कोई एक्सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह से नेपाल है, थोड़ी बहुत नेपाल टी बनाता है, टेक्सटाइल गारमेंट्स में भी थोड़ा बहुत वो हाथ पाँव मार लेता है, बट स्टिल नेपाल इवन डोंट हैव एनी कंपैरेटिव एडवांटेज इन एनी कमोडिटी। नेपाल में भी वही जो नेचुरल ब्यूटी और वो बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं टूरिज्म पे, कि लोग बाहर से आए और टूरिज्म लेके आए और उससे फिर ये है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं। अदरवाइज ये है कि नेपाल को भी किसी भी कमोडिटी में कोई कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। ठीक है हसनात खान, एक दफ़ा हम नेपाल गए, 5-6 दिन का हमारा काम था, 5 दिन 6 दिन स्टे था, मगर काम जो था मीटिंग जो थी वो 3 दिन की थी। तो हम वो जो उसमें गए जिस ऑफिस में, वो एक रिसर्च का ही काम था, उसके लिए हम गए थे, रिसर्च स्टडी कर रहे थे। मैं था और मेरे 2-3 ऑफिस के कलीग थे, 2 थे शायद। तो हम जिस ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा जी कि ये देखें हमने आपके आने से पहले ये सारा काम कर लिया हुआ है, तो ये डेटा वगैरह आप ये ले लें और ये अभी बैठे हैं, 1-2 घंटे में हम इसको फिल कर देते हैं क्वेश्चनर्स को। क्वेश्चनर बहुत ही लेंथी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंटर चेक करने वाली थी। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ हमने काम कर दिया हुआ है, बाकी ये है कि आप जाएं होटल जाके रेस्ट करें, घूमें फिरें काठमांडू, तो हम आपको ये जो चीज़ें हैं ये बना के तो कल खुद ही करके तो आपको वहाँ पे होटल पहुँचा देंगे। तो बाकी ये है कि आपके पास अभी 3-4 दिन स्टे है। वो उनको भी पता था कि ये 3 दिन के लिए आए हैं, तो 4 या 5 दिन तो लग ही जाते हैं आने और जाने में फ्लाइट्स अवेलेबिलिटी के लिए। तो उन्होंने फिर कहा कि आप इसको करें कि आप जाके घूमें फिरें कंट्री में, और हम आपको ये काम करके कल ला देंगे। तो जो 3 दिन की मीटिंग हमने प्लान की थी उसको हम बस ये आज एक ही दिन की मीटिंग कर लेते। सियानी कौम है ना, उनको पता है कि ये लोग हैं, हम जाके होटल में थोड़ी बैठ जाएंगे, घूमे फिरेंगे, पैसा खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, मतलब कोई फ़ायदा। ठीक है, सो दिस वाज द टैक्टिक्स विच दीज कंट्रीज प्ले टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिज्म। एक वो श्रीलंका से हमारे एक दोस्त थे, गामांगे उनका नाम था, प्रदीप गामांगे ऐसा कुछ नाम था उनका। तो वो मुझे हर साल अभी तक, मतलब आप देखें कि उसको गए हुए कोई 10-12 साल हो गए हैं, मगर वो हर साल दूसरे साल उसकी कोई ईमेल, मतलब बेस्ट विशेस वो ईद और ये सीजन ग्रीटिंग्स तो आती है ईमेल, मगर उसके अलावा वो फ़ोन भी करते हैं कभी कभी, और फ़ोन करके वो मुझे इनवाइट करते हैं। जी आपने जब आप थे 2005-6 में, जब आप बैचलर थे, तो आपने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला हनीमून का बाहर आने का तो मैं श्रीलंका आऊँगा, क्योंकि श्रीलंकन बड़े जेंटलमैन थे, बीबी से लोग होते हैं। तो आप देखें आप तो आए नहीं, तो अब ये है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा श्रीलंका। यू विल बी माई गेस्ट, आई शैल होस्ट यू, और ये और वो फलाना। तो दिस इज़ द टूल्स विच दे यूज़ टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कैपिटल। फिर मुझे एक दफ़ा एक नेपाली ने भी कहा कि हमारी कोई भी मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, चाहे वो कोई प्लानिंग मिनिस्ट्री है, तो हमें हमारे जो मिनिस्टर और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी दुनिया में यारियां दोस्तियां बनाएं और उन लोगों को नेपाल के बारे में बताएं, ताकि वो नेपाल को विजिट करें एज ए टूरिस्ट। तो आते भी हैं बहुत सारे। नेपाल की इकॉनमी ये, और ये जो है मालदीव की है, ये बहुत ज़्यादा टूरिज्म पे ही डेवलप डिपेंड करते हैं, but they don't have any commodity to show off that they have comparative advantage in that commodity. Clear है जी? कोई क्वेश्चन कमेंट? कोई नहीं, आगे चलें। हसनात क्लियर है सब?
यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है इमिसराइजिंग ग्रोथ। क्या वर्ड है ये हसनात? इमिसराइजिंग ग्रोथ। हसनात खान, तो क्या बोला मैंने? यस सर। सर एमिसराइजिंग ग्रोथ। हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है नीचे नाम? सर जगदीश। जगदीश भगवती। वाह जी वाह, देखा हसनात कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख भी लिया करें आप लोग। जगदीश भागवती इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको शायद कोई नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जगदीश भागवती को। मेरे जो एमफिल में सुपरवाइज़र थे, उनके सुपरवाइज़र जगदीश भागवती थे। तो मैं अपने जो सुपरवाइज़र थे, मैं उनको कहता हूँ कि जी ये जो जगदीश भागवती है ये मेरा दादा सुपरवाइज़र है। तो उन्होंने कहा जी दादा सुपरवाइज़र क्या होता है? मैंने कहा जी देखें, जो उस्ताद है वो रूहानी बाप होता है, तो आप मेरे सुपरवाइज़र थे, तो आप मेरे, आई मीन, यू आर जस्ट लाइक स्पिरिचुअल फादर, एज ए टीचर, एज ए सुपरवाइज़र। क्योंकि उनसे मैंने 2 कोर्सेज पढ़े थे, ये ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के। तो मैंने कहा जी आपके सुपरवाइज़र जो थे वो जगदीश भागवती थे, तो इसलिए ये मेरे दादा उस्ताद हुए। तो हंस रहे थे, कहते हैं हाँ ये तो वाकई है। ये जगदीश भागवती अमेरिका हैं, इंडियन ओरिजिन के, मगर अमेरिका में सेटल्ड हैं, वहीं पे पढ़ते पढ़ाते हैं, और उधर ये करते हैं काम शाम। जगदीश भागवती ने ये मिसराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने कहा था कि इन्होंने ये कहा था, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कि अगर किसी एक कंट्री की वेल्थ इंक्रीज होती है, तो उसके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डिट्रॉयट हो सकते हैं, और उसकी वजह से उसकी जो नेट वेलफेयर है वो डिक्लाइन हो जाती है। अब मतलब क्या था उनका कहने का, जगदीश भागवती साहब का? उन्होंने कहा था कि कई दफ़ा आपके कंट्री में ऐसी वेल्थ की इंक्रीज होती है, ऐसी ग्रोथ होती है, आपकी इकोनॉमी ऐसे ग्रो करती है कि आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिट्रॉयट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करती है और हमारे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उससे फिर हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, और उससे फिर इकोनॉमी की जो कंट्री की जो वेलफेयर है वो डिक्लाइन कर जाती है। मे डेट्रॉयट सो मच टू लीड ए नेट डिक्लाइन इन द नेशंस वेलफेयर। तो कहते हैं कि कई दफ़ा ये होता है कि आपकी इकोनॉमी में वेलफेयर तो होती है, मगर उससे आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो डिट्रॉयट होते हैं, और जिसकी वजह से फिर आपकी जो नेशंस वेलफेयर है वो डिक्लाइन हो जाती है। एग्जाम्पल अगर इसकी बताऊं, तो वो जगदीश भागवती ये कहना चाह रहे थे कि अगर आपकी कंट्री में वेलफेयर होती है, ग्रोथ होती है, अगर कंट्री ग्रो करता है, तो आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, और वो डेफिसिट फिर ऐसे होता है कि आपकी कंट्री की जो ओवरऑल वेलफेयर है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री में जो ऑलरेडी जो ग्रोथ हो रही है वो डी ट्रैक कर रही है आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को और आपके कंट्री की वेलफेयर को, कि आपका ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया कि उसने फिर अल्टीमेटली आपकी जो कंट्री की जो वेलफेयर है उसको डिस्टर्ब कर दिया, डी ट्रैक कर दिया। तो ये कहना था जगदीश भागवती साहब का। समझ आ गई हसनात? हसनात समझ आ गई? इधर ही हैं, सो गए? नहीं नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। इधर ही है सर असनाद सर। सर ये जो अगर वैसे मेरे दिमाग में है सर, सर ये जो जगदीश भगत भगवती सर, ये जो है सर, ये इंडिया में ही रहते हैं सर? नहीं, ये उधर ही रहते हैं बाहर, कभी कभी आते हैं इंडिया में मौजे मारने के लिए। सर तो इस आपके टीचर के ये कैसे टीचर थे सर, मतलब जो वो मेरे बाहर पढ़ने गए थे? हाँ, वो गए थे उधर, वो गए थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो ये वहाँ पे उनके सुपरवाइजर थे।
सर तब तो बरसगीर हुआ होगा ना, पाकिस्तान तो नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं पुरानी इतनी पुरानी बात नहीं है, ये भी कोई 30, 35, 40 साल पुरानी बात है। जब मेरे सुपरवाइजर गए थे तो वो तो और इतनी पुरानी बात नहीं थी। वो कहते हैं, हम जो सुपरवाइजर में कहते हैं कि मैं और जो 3 भारती कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक जगह से गुजरते थे, तो वहाँ पे जैसे होते हैं ना कॉरिडोर वगैरह, आप जैसे कह लें कि वो अपना हामिद साहब का कमरा है एक तरफ और एक तरफ दूसरी दीवार भी है, तो दोनों दीवारें आमने सामने हैं, या जैसे आपकी क्लासरूम दाएं बाएं क्लासरूम है। तो कहते हैं कि एक जगह पे ऐसे था कि राइट साइड पे भी एक व्हील बना हुआ था और लेफ्ट साइड पे भी एक व्हील बना हुआ था। तो व्हील मतलब उसका कोई एक डिजाइन या कैसी चीज थी, कुछ थी। तो वो मेरे जो सुपरवाइजर थे उनको जगदीश फाकरी कहता था कि ये देखो, ये गांधी का चरखा है। गांधी का चरखा जो है ना, वो उनके लिए एक बड़ी स्पिरिचुअल वो है, वो एक रिचुअल आप उसे कह लें, या एक उसका सिंबॉलिक है उनके लिए। कि वो कहते हैं कि जो गांधी है उसने उनके चरखा चलाते थे और उसे वो कॉटन बनाते थे और फिर वो बेचते थे और उसी से वो अपनी वो गुजारा करते थे, लाइवलीहुड उसी पे उनकी डिपेंड करती थी। तो गांधी क्योंकि बहुत ही सिंपल थे और उन्होंने कहा था कि जी आप लोगों को भी सिंपल रहना चाहिए और सिंपलिसिटी और ये वो फलां। तो वो अपना वो सिंपलिसिटी अब आपको पता ही है कि उनकी फिल्मों से भी लगता है कितने सिंपल और सादा लोग हैं वो। तो वो कहते हैं कि जब वो गुजरते थे तो ये मुझे जगदीश भागती कहते थे कि ये देखो, ये गांधी का चरखा है। तो देखो कि अब गॉड पावर तो है ना, कि अगर ये लोग नहीं भी मानते गांधी को, मगर फिर भी देखो कि ये यहाँ पे ये बन गया हुआ है और इन्होंने बना लिया। तो वो मतलब एक फंडामेंटलिस्ट से थे, फंडामेंटलिस्ट थे वो। सर आप भी सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं सर? चाहता हूँ ये तरह ट्रेड पढ़ा लूँ तो सारा अपने सीवी भी बताऊंगा सीधे। अभी चैप्टर 8 हमारा शुरू होने लगा। ठीक है, अभी ये कॉल भी ड्रॉप होने लगी है, मैं कॉल ड्रॉप करता हूँ, फिर ये स्टार्ट करते हैं और फिर ये चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 8। अभी हमारे पॉलिसी के चैप्टर शुरू हो गए। जो 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे कि हमारी इस कोर्स के 2 पार्ट्स हैं, जो आउटलाइन मैंने आपको दी थी। उसका जो पहला पार्ट है, जो मेजर पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें कुछ फिगर्स हैं और फिर ज़्यादा थ्योरी है। ये देखिए, ये 7 चैप्टर्स हैं पहले थ्योरी के, ये कंप्लीट हो गए हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये जो है 8, 9 इसको हम थॉरली पढ़ेंगे। जो 10, 11, 12 हैं, ये हम फिर इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये हम देखेंगे। तो होपफुली आज और जो एक आपकी नेक्स्ट वीक क्लास है और एक आपकी मेरे ख्याल एक मेकअप क्लास भी रहती है, उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे। सर मेकअप क्लास कब है? सर वो फाइनल मतलब कोर्स बताऊंगा ज्यादा आपको। नहीं हो जाएगा मिड